ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी जो एक बड़ी सीख देती है। कहानी है दो नन्ही सी जान की, और वो दो नन्ही सी जान हैं दो चींटियाँ। देखिए क्या सबक सिखाती हैं, क्या पाठ पढ़ाती हैं आपको ये दो अद्भुत चींटियाँ। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक चींटी शक्कर के ढेर पर रहती थी और दूसरी चींटी नमक के ढेर पर रहती थी। दो चींटियाँ थीं, उनमें से एक शक्कर और दूसरी नमक पर रहती थी। एक दिन अचानक मार्ग में दोनों चींटियों का मिलन हुआ। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुईं। दोनों ने विदा होते समय एक दूसरे को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। नमक वाली चींटी बोली, बहना, मेरा स्थान बड़ा ही रम्य है। मैं वहाँ नमक के ढेर पर खूब मौज से रहती हूँ। तुम एक दिन मेरे घर पर अवश्य आना, मैं तुम्हें बहुत सारा नमक दूंगी। शक्कर वाली चींटी ने उसका प्रेम आग्रह स्वीकार किया और मधुर स्वर में बोली, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर पर अवश्य आऊँगी। फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर को चली गईं। दूसरे दिन शक्कर वाली चींटी मधुर अभिलाषा के साथ अपनी सहेली के घर पहुंची। नमक वाली चींटी ने उसका भाव भरा स्वागत किया। फिर थोड़ी देर बातचीत करके नमक का टुकड़ा उसके आगे लाकर रख दिया। शक्कर वाली चींटी ने जैसे ही अपनी जबान पर नमक का टुकड़ा रखा, उसका मुंह खारा खारा हो गया और उसने थूक दिया। वह बोली, बहना, तुमने मुझे ये खरा खरा सा क्या खिला दिया? तुम ऐसी चीज़ को खाकर जीवित कैसे रहती हो? मैं तुम्हें मीठा जैसा शक्कर खिलाऊंगी, तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा, जो तुमने कभी खाया भी नहीं होगा। नमक वाली चींटी बोली, बहना, तुम क्या बोलती हो? कितना अच्छा हमारा भोजन है। नहीं नहीं, कल तुम मेरे घर आओ। यह कहकर शक्कर वाली चींटी अपने घर चलने के लिए तैयार हो गई और वह अपने घर चली गई। नमक वाली चींटी अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे वहाँ पर मेरी इच्छा के अनुरूप भोजन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी? मैं तो भूखी रह जाऊँगी। तो उसने अपने मुंह में नमक का एक टुकड़ा छुपा लिया और शक्कर वाली चींटी के घर आ गई। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी का स्वागत किया, थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत की और उसके सामने लाकर शक्कर का एक टुकड़ा रख दिया। जब नमक वाली चींटी ने अपने मुंह में शक्कर का टुकड़ा रख लिया, शक्कर वाली चींटी ने पूछा, कैसा स्वाद लगा? नमक वाली चींटी ने कहा, कुछ भी नया स्वाद नहीं आया। जो मैं खाती थी वही स्वाद आया। मुझे तो कुछ भी मीठा स्वाद नहीं आया। तुम तो बता रही थी कि शक्कर बहुत मीठी होती है। शक्कर वाली चींटी ने बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोबारा खाओ तो तुम्हें वह स्वाद मिलेगा, मीठा मीठा स्वाद मिलेगा। नमक वाली चींटी ने 2-3 बार खाया, फिर भी उसका स्वाद वैसा ही लगा। उसने बोली, कोई नया स्वाद तो नहीं आया। तुम कहती हो शक्कर बहुत मीठा लगता है, कहाँ है शक्कर मीठा? शक्कर वाली चींटी बहुत गंभीर सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम अपना मुंह खोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने ज़रूर अपने मुंह में कुछ दबाया है। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसने देखा, तुम अपने मुंह में क्या रखी हो, उसे मुंह से बाहर निकालो, तब तुम शक्कर खाओ, तुम्हें यह शक्कर ज़रूर मीठा लगेगा। तब नमक वाली चींटी ने फिर से शक्कर का टुकड़ा अपने मुंह में रखा। शक्कर का मीठा स्वाद चखने के बाद बोली, आह, कितना मीठा है। ऐसा शक्कर की मिठास का आनंद मुझे कभी नहीं मिला। अतः अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। यह कहानी क्या सिखाती है? कहानी सिखाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिना मूल्य चुकाए कुछ नहीं मिलता। जब तक हम कुछ खोने को तैयार नहीं हैं, तब तक कुछ पा भी नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का अपना मूल्य है। कुछ भी पाने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा, तभी आप पा सकते हैं। यही जीवन और विधि का विधान है। दोस्तों, अगर आर्टिकल कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि लोगों में जागृति पैदा हो सके, लोगों के अंदर प्रेम की भावना बढ़ सके, सारी दुनिया एक हो सके, सारे देशों की सरहद ख़त्म हो सके, लोगों की आपसी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सके और एक उनकी ज़िंदगी को नई दिशा मिल सके, जो कि सिखाती हैं दो छोटी सी चींटियाँ। इसी के साथ धन्यवाद।